हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए। एक ये नहीं कि जो कथा हम सुना रहे हैं वो कथा सुना सुंदर है, नहीं, जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा सुंदर होती है। शिव का कथा ही सुंदर कथा होता है, क्योंकि शिव बहुत पुराने गुरु हैं, दयालु हैं और दुनिया के संसार के रखने वाले हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जिसका कहना नहीं। उसके पिताजी क्या किए कि उस लड़की जो सुंदर थी इस कारण कहीं नहीं जाने देते थे, कहीं नहीं। वो घर के आगे क्या किए थे, एक बहुत सुंदर विद्यालय बनवा दिए थे और विद्यालय बनवा के और उसी में लड़की को अपने पढ़ने को लिए भेजते थे, उसी में लड़की को पढ़ने को लिए भेजते थे। लेकिन उस विद्यालय में तो इस लड़की खाली नहीं पढ़ाई करती थी, उस विद्यालय में तो और भी आते थे लोग। तो उसमें एक राजा का लड़का भी आते थे, कोई दूसरे राज के राजा के लड़का, दूसरे जगह के राजा के लड़का आते थे। जब आते थे तो दोनों पढ़ाई करते थे, दोनों पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाई करते 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 जब आगे का उनका क्लास गया, जैसे 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, ऐसे करके जब दोनों चल गया तो इसमें लड़का का कोई दोष नहीं। लड़की एक लड़का से प्यार करने लगी, लेकिन उस लड़का ने नहीं सोचा था कि इस लड़की के बारे में कुछ ऐसा सोचें, और एक खत लिख के दी तो लड़का ने पढ़ लिया। तो लड़का भी बार बार इसे गुर के देखता था, तो उसको लगता था कि इससे हम कुछ कहें, लेकिन कह नहीं पाता था। लड़का तो खत पढ़ के और बोला लड़की से, तुम जे है हुए सुंदर रजवा के बेटी आजी, राजा घरी के है राजकुमारी जी, कैसे में करवे सुंदर मोरो से बियाहवा जी, तोहर पिता मारी काटी दे तने जी। ये लड़की बोली, राजा जी के बेटी आए राजा है कुमारी जी, परी गेले सुंदर पर नजर जी, हमरो नजरिया सुंदर फिरो नाही घूमते जी, करवई में तोरो से विवाह जी। दोनों में वचन लग गया कि हम शादी करेंगे। एक दूसरे को खत लिख के देने लगे। उस समय से दोनों प्यार करते थे, चाहते थे कि हम दोनों शादी करें, लेकिन अपने माता पिता से दूगों में कोई नहीं बताए। वहाँ के जो शिक्षक थे, पढ़ाते थे, उन्हें पता चल गया। जब पता चल गया तो क्या किए कि इनसे बताए, इस लड़का से बोले कि देखो, यदि तू मेरे लड़की से बात करोगे तो हम तुम्हें देश से, राज से निकाल देंगे, इस नगर से मरवा देंगे, कटवा देंगे। तू मेरी बेटी को लालच से फंसा रहे हो, ऐसा नहीं होने देंगे।
ये लड़का बोला इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मेरा जान भी ले लेंगे तो इससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसी लड़की से शादी करेंगे, आप चाहे जो कहें। लड़की नहीं बोली। दोनों के दो तरफ कर दिया गया। लड़का के माता पिता भी अपना बेटे को संभाल लिए और लड़की के माता पिता भी। लेकिन लड़की ने क्या किया कि एक चिट्ठी लिखी और अपने दासी को, जो उसके दासी थी, उसको दे दी और बोली कि जाओ उस लड़का को उस नगर में दे लाओ। ये जो एक दासी क्या की कि लड़का के जाके नगर में दे दी। लड़का ने चिट्ठी पढ़ा तो जब चिट्ठी पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, रतियाना बीते मोरा दिन माना बीते जी, नहीं घुसे आना माना पानी जी, तो हरि मुखवा देखे बिनु कैसे रहिए जी, देखल बिना रहलो ना जाए जी। गौआ के पुरुवा में पीपला के पेड़वा जी, छैया में बैठी तो हूँ जइया जी। ये लड़की बोली कि देखिए हमको नहीं लिख के भेजी कि हमको नींद नहीं आता है, हमको नहीं दिन समय पता लगता है, नहीं रात। दिन भी रहता है वो मेरे लिए नहीं लगता है, दिन है रात भी रहता है और रात नहीं लगता है, नहीं अन्न नहीं पानी घुसता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप जो गांव के पूरब में एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के छांव में आके बैठ जाइएगा, आपसे हम मिलने आएंगे। ये लड़की लिख के भेज दी। लड़का पढ़ लिया और पढ़ के और क्या करेगा, चिट्ठी फाड़ दिया। और ये लड़की क्या किया कि एक घोड़ी पोसी थी और घोड़ी पोस के और रखी थी और घोड़ी के बोली कि देखो इतना दिन हम तुमको मेहनत किए हैं, क्या तुम मेरा काम कर सकती हो। घोड़ी बोली कि हाँ रानी साहब, आपको काम हम करेंगे, क्या कहते हैं। तो मुझे आधी रात में इस दीवार को पार कर देना जिसमें घर में कोई लोग नहीं जाने। बोले ठीक है। बोली घोड़ी की ठीक है, आधी रात होगा तो मेरे घुड़सवार में आ जाइएगा, हम आपको पार कर देंगे। रानी ने क्या किया, राजा के लड़की ने कि जेवर गहना दुनियादारी जे भी ले लिया। वो क्या किया कि अपने घोड़ी पर सवार हो गई, सवार होकर और वहाँ से चल दी। घोड़ी पर सवार हो गई। घोड़ी ने एक हवा के झोंके में उड़ गई और उड़ के पीपल के पेड़ के पास आ गई। देख रहा है ये राजकुमार बैठा हुआ है। उसे बोला चलो इस घोड़ी पे तुम भी बैठ जाओ, सवार हो जाओ और हम लोग इस राज को छोड़ के चल जाएंगे। वो राजा ने क्या किया, वो राजकुमार ने इस लड़की के साथ घोड़े पर बैठ गया और बैठ के और वहाँ से चल दिया। तो घोड़ी जैसे हवा के झोंके में उड़ रहा है उस तरह एकदम उड़ रहा था, पता नहीं चल रहा था। और चलते 3 राज पार कर गया। जब 3 राज पार कर गया तो शाम हो गया। जब शाम हो गया तो ये लड़की का बहुत ज़ोर से भूख लग गया। जब भूख लग गया तो इससे बोला कि क्या कहूँ, यहाँ पर घोड़ी रोक दीजिए, मुझे बहुत भूख लग गया है, मुझे इतना भूख लग गया है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। जहाँ घोड़ी को रोक दिए और रोक कर और उसके घर एक वहाँ पर घर था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। उस घर में लड़की गई और लड़का भी, दोनों गए और घोड़ी दरवाजे पर बांध दी और बोले मामा मुझे आप यहाँ 1 घंटा रहने के लिए समय दीजिएगा, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, पानी पीने का इंतज़ाम कर दीजिए और कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा है कि हम खा लेंगे। बोले हाँ बेटी रह जाओ, कोई बात नहीं, 1 घंटा का पूरी रात बिता लो। और ये बुढ़िया को लगा कि अरे इतनी सुंदर राजकुमारी है
इस मेरा 7 बेटा है, 6 का शादी हो गया है, एक कुमार है, क्यों ना इसको अपने घर अपने बहू बना लूँ और इस राजकुमार को मरवा दूँ। उस बोले और इसको विलम्ब करने लगा तो लड़की को कुछ ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बुढ़िया अजीब किस्म से हमको बातें कर रही है। वहाँ से दोनों राजकुमार और राजकुमारी दोनों चल दिए, फिर से घोड़ी पर सवार हो गए। चल दिए तो धीरे धीरे मस्ती से जा रहे थे और इनको ये बुढ़िया के 7 बेटे आए। जब 7 बेटे आए तो बोली कि देखो बेटा, एक राजकुमार एक राजकुमारी घोड़ी से आई थी, जाओ उस राजकुमार को मार दो और उस राजकुमारी को ले आओ और लाकर और उससे शादी कर लो। बोले ठीक है। 7 बेटे उसके पास गए, 7 बेटे उसके पास गए और जाकर और उसे मार दिए, उस राजकुमार को मार दिए और लड़की को लाने लगे। लड़की कहती है, तेजियो में देवै रामा अपनी परनामा जी, होई जय स्वामी जी के साथ जी, नहीं ओ में जय वो हमा तोहरो के संगवा जी, जनमो जनमा रहब संग साथ जी। लड़की कहती है कि तेज देंगे अपना प्राण, लेकिन हम जन्मों जन्म इनको साथ कसम खाए हैं, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुमसे शादी नहीं करेंगे। पूरा 7 भाई जिद किए, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की आने को लिए तैयार नहीं थी, लड़की नहीं आई। लड़की जब नहीं आई तो जो छोटा भाई जिसको शादी करना था वो बोला, भैया इन्हें छोड़ दो भैया, यदि आज ऐसे कर रही है, यदि मेरे साथ रहेगी और मुझसे शादी करके कुएं में डूब जाएगी, किसी तालाब में मर जाएगी, फांसी लगा लेगी, तो हम क्या करेंगे भैया, इससे शादी हम नहीं करना चाहते हैं। और वहाँ से छोड़कर 7 भाई चल आए। ये लड़की उससे मरे हुए लड़के को पास रहने लगी और रात दिन रोते रही। रात दिन उसका पूरा दिन आंखों से आंसू गिरते रह गया, विलाप करते रह गया कि आपके चलते हम घर छोड़ दिए, माता पिता को छोड़ दिए और इस गुंडों ने आपको मार दिए। अब मैं अपने प्राण को हथ दूंगा, यहाँ से मैं जाने वाली नहीं हूँ और आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसे कह के और रोने लगी। जब तीसरा दिन बीत गया तो माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों बैठे थे। तो माता पार्वती कहते हैं शंकर जी से कि महादेव देखिए ना, एक लड़की है, मरे हुए मृतक को पैर पे सुला लिए है, आज 3 दिन हो गया है, लेकिन क्यों रो रही है उस मृतक को लिए हुए अपने गोद पे, क्या चाहती है। महादेव बोले, आप नहीं जानते हैं। बोले नहीं, हम नहीं जानते हैं। वो दोनों प्रेमी है, उसको एक 7 भाइयों ने मिलके उसका प्रेमी को मार दिया है। ये लड़की चाहती है कि इसको पास हत्या कर दें इसको चलते, लेकिन हम किसी के पास नहीं जाएंगे, इसीलिए ऐसा कर रही है लड़की। बोले ठीक है, उसको जीवन दान दे दीजिए महादेव, जीवन दान दे दीजिए। महादेव बोले ऐसे कैसे जीवन दान देंगे, पता नहीं सच्चे प्रेमी है या ढोंगी, मैं उससे पहले जांचना लेना चाहते हैं। महादेव ने क्या किए कि बहुत बड़े विषैला एक शेर का रूप धारण कर लिए। धारण करके और पूरा वहाँ चिल्लाने लगे उसके पास जाके, लड़की के पास, और कहने लगे कि जाओ तू हट जाओ, मैं इसका खाऊंगा, इसे मुझे बहुत भूख लगा हुआ है। ये लड़की अपने सर पटक दी और बोली कि देखिए बागदेव, माँ आपको खाना ही है तो मुझे खा जाइए, मेरे पति देव का मत खाइए, क्योंकि मेरा हाल तो पहले से ही ख़राब था। मेरा हाल तो घर से मैं भाग आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आने से एक
सात सात भाई था, वो पता नहीं कौन था, वो मेरे पति को मार दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं अभी अपना प्राण त्याग दूंगा, लो मुझे खा जाओ। बाघ वहाँ से हट गया और जाकर और पार्वती से बोले, क्या कहूँ, दोनों तो इतना अटल प्रेमी है जिसका कोई कहना ही नहीं है। और बहुत विषैला फिर एक नाग बन गए, नाग बन गए और नाग के रूप में जाके फिर लड़की को डराए। लड़की नहीं डरी। जब नाग बन गए, लड़की नहीं डरी, तो भगवान सक्षम अपना रूप में आ गए, रूप धर लिए और बोले कि पुत्री तुम्हें क्या मांगना है, मांगो। ये लड़की कहती है, अन्न धाना छोड़ ली हमा, माई बापा छोड़ लीजी, छोड़ी देली सारी संसार जी, धैर्यों में ले ली सिवा, इनको के हाथवा जी, इनका के देहु ना जी लाई जी। बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, अन्न धन माता पिता सबको छोड़कर आए हैं, हमको यही चाहिए कि इसको जिला दीजिए। शंकर भगवान अपने शक्ति से उसको जिला दिए। लड़का उठ के खड़ी हो गया तो लड़की और लड़का दोनों मिलके सारी बात बताए कि मेरे पास एक घोड़ी था, अन्न धन था, वो 7 भाई ने मिलकर लेके चल गया। माता पार्वती अपने शक्ति से इसको घोड़ी को ला दिए और ये लड़का घोड़ी को ले लिया, घोड़े सवार हो गया और घोड़े सवार होकर और फिर से चलने लगा। चलते बहुत दूर चल गया तो शाम हो गया। वहाँ एक तालाब खता रहा था, बहुत बड़ा राजा का, पानी नहीं कवर रहा था। ये भी जाके राजा से मिन्नती किया कि राजा साहब हमको काम दीजिएगा इसमें खोदने को लिए। राजा बोले हाँ देंगे काम। इसको लड़की को देखकर मोहित हो गया राजा और सोचा अरे हम इसको से शादी कर लेंगे और इसका जो राजकुमार है उसको मार डालेंगे, इसको काम तो दे देंगे। 1-2 दिन काम करेगा, इसको बाद मार डालेंगे। 2 दिन काम किया और काम करने के बाद राजा ने कह दिया कि अब मेरा पोखरा में पानी नहीं कवड़ेगा और इस बलि मांग रहा है, सारे मजदूर में से एक बलि देंगे। सारे मजदूर थर-थर काँप रहे थे, लेकिन इसे नहीं पता था कि मेरा ही बलि पड़ेगा। क्या किया कि सारे लोग पूछे किसको बलि देना है, तो इस लड़के को बता दिए। तो लड़का ने बलि देने को से मना कर दिया कि नहीं मुझे क्यों दीजिएगा। लड़की ने क्या किया कि बलि देने के समय गले में लपट गया और बोला नहीं हम आपके साथ शादी नहीं करेंगे, आपके साथ हम शादी कैसे कर सकते हैं। ये जो राजा था वो बोला कि हम आपसे शादी कर लेंगे और इसको हम बलि दे देंगे। ये लड़की बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपसे हम शादी नहीं करेंगे, इनको बलि मत दीजिए, आप ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उन्होंने नहीं माने और तेगा उठा के और बीच पोखरा में बलि देने को लिए एक काट के लकड़ी पे उनका सर को धर दिए और लड़की को पकड़ लिए और पकड़ के अलग कर दिए उसको से। और लड़की उसको काट के लकड़ी पे उसको तेगा चलाने को लिए तैयार हो गए राजा अपने आप से कि इसको हम खुद बलि देंगे तब मेरा पोखरा में पानी हो जाएगा। जैसा ही राजा तेगा उसाहा, जैसा ही आंधी तूफान पूरा कस के आ गया, आंधी तूफान आ गया, राजा का आंखें भर गया, पूरा गर्दा से धूरी से गर्दा भर गया और पूरा राजा के चकमक हो गया। तेगा नीचे नहीं गिरा, लड़का नहीं मरा और पूरा बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा, इतना ही में लड़का वहाँ से उठ के भाग आया, अपने लड़की के साथ हाथ धर लिया और ये जो राजा था वो पोखरा से पार जब अरारा पर आया तो 2 बहुत बड़ा नागिन उसको छेक लिया,
और छेक के कहने लगा, अरे मूर्ख राजा, तूने उसे बलि देने चला था। वो प्रेमी है, वो सच्चे प्यार करते हैं, उसे तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। उसे भगवान ने बचाए हैं और भगवान ने जीवन दान दिए हैं, इसीलिए तुम उसे नहीं मारना और नहीं मार सकते हो। आज हम तुम्हें डांस लेंगे। ये चिल्लाने लगे, राजा चिल्लाने लगे और एक सर्प जो थे वो पैर में लिपट गए राजा के, और एक शरीर पर चढ़ के, माथे पर चढ़ के अपना छत छोड़ दिए और बोले, राजा बोलो, क्या हम तुम्हें काट लें जो उसे त्याग करा, उसे मार रहा था, बलि दे रहा था। राजा बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो। सर्प बोला, इतना ही जीवन से प्यारा उसे भी था, उसे तू जो बलि दे रहा था तो इससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और क्या किया कि नाग ने राजा को डांस लिया। नाग ने राजा को डांस लिया, राजा मर गया। और राजा मर गया और नाग बोला कि आप इस राज का राजा बनिए, हम आपको बताते हैं ना, आप राजा का पोशाक पहन लीजिए, आपका रूप राजा का हो जाएगा, आप भी एक राजकुमार है, कोई नहीं जानेगा। और वो जो लड़का राजकुमार था वो क्या किया कि राजा का पोशाक पहन लिया और उसका बिल्कुल रूप वही लड़का जैसा हो गया। और ये राजकुमारी के साथ उसी राजा के घर में रहने लगे और राजमहल का उत्तराधिकारी बन गए। और वो जो असली राजा था वो तो मर गया, उसको तो इन्होंने क्या किए कि पोखरे में भर दिए। सारा लोग जान रहे थे कि एक बलि दे रहे हैं और कोई नहीं वहाँ रहेगा, सारा लोग हट गए थे, तो ही राजा को बलि पड़ गया। और जो मजूर का काम कर रहा था उसको बलि नहीं पड़ा और इसको बलि पड़ गया। जब बलि पड़ गया और ये राजकुमार का रूप धर लिया, रूप हो गया, भगवान ने रूप दे दिए और दोनों ने क्या किए कि उस राजा के घर में रहने लगे। राजा के घर में रहने लगे, उसके राज पर राज करने लगे। राज सिंहासन मिल गया, सारा खुशियाँ मिल गया, धन संपत्ति सब कुछ मिल गया, क्योंकि एक सच्चे शिव भक्त थे और सच्चे प्रेमी थे। भाग तो जाते हैं लेकिन एक छोड़ दूसरे को भी हाथ धर लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और गलत जो करते हैं, जो भाग जाते हैं, वो गलत करते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, फॉलो करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मुझसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।